नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब। आइए इस नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक से मैंने 2 वीडियो किए थे और दोनों प्रोग्राम्स में मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखती थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदाज़े और इल्म के मुताबिक थी और वो 100% करीब सही जो है होने जा रही हैं। मज़े की बात यह है कि हम जिन बातों पर, जिन मौज़ूआत पर उस वक़्त बातचीत किए थे, समझने और समझाने की कोशिश किए थे, मामला उससे भी आगे चला गया है और कुछ ऐसे इख्तिलाफ़ी मसाइल सामने आ गए हैं जो अगर नहीं आते तो बहुत अच्छा था। बहरहाल सियासत के ताल्लुक से मैंने आपके सामने उस वक्त ये कहा था कि ये तो इलेक्शन के दरमियान की गहमा गहमी है, कैनविसिंग जो हो रही है उसके मुतालिक जो है हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट आने से पहले जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग से पहले बीच के जो 2-3 दिन गुजरेंगे उसमें भी काफ़ी तब्दीलियां आ सकती हैं और काउंटिंग के बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा रिज़ल्ट तो उसमें भी उसके बाद भी तब्दीलियां आएंगी। बहरहाल कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि हमारे लिए गैर मुतवक्का हैं और नताइज ऐसे आए, रिज़ल्ट्स ऐसे आए कि जिसने तकरीबन हर एक जमात को मुश्किल में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है। उनके तवक्को के बरक्स रिज़ल्ट रहे हैं और सारी ताकत एक पार्टी के पास आ गई। बहरहाल जिसे जीतना था वो जीत गए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बनाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि उस दरमियान में, इलेक्शन कैंपेन के दरमियान में, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक, आपको याद होगा, एक लिस्ट जारी की थी और उन्होंने उसमें अपने रहनुमाई को पेश किया था, अपनी रहबरी को पेश किया था और ये मशवरा दिया था कि इन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी एक मखसूस उम्मीदवार को उन्होंने नाम लेकर, बाज़ाब्ता पार्टी का नाम लेकर ये बताया था कि इन्हें वोट दिया जाए ताकि वोटों को तकसीम होने से बचाया जाए, एक अच्छी हुकूमत को लाने में मदद दी जाए और अपने मौक़िफ़ को मजबूत किया जाए। बहरहाल हर एक का ये जमहूरी हक़ है, आइनी हक़ है, वो अपनी बात रख सकता है, अपने साथ वालों को मशवरा दे सकता है। और देखिए, ये आइनी मौक़िफ़ और जो है एक शख्सी जो असर होता है, एक मुकाम और मर्तबे के लिहाज से जो बात की जाती है, उस तरीक़े से उन्होंने की थी ये बात। किसी पे ज़ोर नहीं था, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थी, सिर्फ उन्होंने अपनी इल्म के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक, अपने मालूमात के मुताबिक, अपनी उनकी जो टीम थी, वो टीम ने जो वर्क किया था, जिस तरीक़े से रिसर्च किया था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इन उम्मीदवारों को, मखसूस उम्मीदवारों को, चाहे जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ था वो पार्टी का नाम भी ज़ाहिर किया गया था, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। अब ये और बात है कि वो ऐलान किसी को पसंद आया और किसी को नहीं पसंद आया, किसी की मुआफ़क़त में रहा वो ऐलान और किसी की मुखालिफत में रहा। अब ये आप मंतिकी तौर पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या किया है। क्या वो गलत काम था या सही काम था? क्या वो किसी के फेवर में था या किसी की मुखालिफत में था? देखिए, आप किसी को इस बात से नहीं रोक सकते कि आप इस तरह के ऐलान मत दीजिए, आप इस तरीके की रहबरी मत कीजिए, आप इस तरीके की रहनुमाई मत कीजिए। आप किसी को नहीं बोल सकते ये बात। मैं अपने तौर पर ये जमहूरी हक़ रखता हूँ, ये आइनी हक़ रखता हूँ कि मैं अपनी पसंद का ऐलान भी करूँ और आपको तरगीब भी दूँ कि आप इनको वोट दीजिए। आप अपने तौर पर इस बात का जमहूरी हक़ भी रखते हैं, आइनी हक़ भी रखते हैं कि आप जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसका ऐलान करें और मुझे मशवरा दें कि मैं भी उसको वोट दूँ। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई जो है ख़राबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है और इस ताल्लुक़ से किसी को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इसका जो है मुख्तसरन बड़ा आसान जवाब देता हूँ कि मैं अगर जिस उम्मीदवार को पसंद करता हूँ उसका ऐलान कर रहा हूँ और किसी शख्स को वो बुरा दिखे और वो ये कहे कि आप इस तरीके से मशवरा मत दीजिए, इस तरीके की रहबरी मत कीजिए, तो मेरे पास भी यह हक़ है कि मैं उसको ये कहूँ कि आप भी अपने तौर पर जिस उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं, जिसके ताल्लुक़ से ये कह रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए, तो मेरा यह हक़ है कि मैं भी आपको ये बोल सकता हूँ कि आप भी इस तरीके से मत कीजिए। ना अपनी पसंद को ज़ाहिर कीजिए, ना अपनी पसंद के ताल्लुक़ से ये ऐलान कीजिए और दूसरों को मशवरा दीजिए कि आप इनको वोट दीजिए बोल के। तो ये बात कहाँ चली जाएगी?
देखिए, मैं किसी पर एतराज़ करूँगा, वो मुझ पर एतराज़ करेंगे, किसी और का एतराज़ जो है दूसरे पर रहेगा, वो दूसरा पहले वाले पर मसला ये नहीं है कि आप एतराज़ कर रहे हैं और आपका एतराज़ हक बजानी भाई या नहीं। मसला ये है कि आप जितना हक रखते हैं दूसरा भी उतना ही हक रखता है। आप किसी को नापसंद करते हैं तो वो दूसरा हो सकता है आपको नापसंद करे। आप किसी के ताल्लुक से ऐलान करते हैं कि कि मैं उसको वोट दूं, तो मैं भी ये ऐलान कर सकता हूं कि आप उनको वोट दीजिए। इस तरीके से ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। वोटों की तकसीम का इल्ज़ाम भी आप किसी पे नहीं लगा सकते और अपनी पसंद को मुसल्लत करने का इल्ज़ाम भी किसी पर नहीं लगा सकते। ये जमहूरियत मुल्क है, ये जमहूरियत है, ये इलेक्शन में ये सब चलता है। आप अपने खामियों पर नज़र डालिए कि कहाँ पर आप जो है आपसे क्या बोलना चाहिए, कोताही हुई है। आप अपनी खामियों पर नज़र डालिए कि कहाँ पर आपकी खामी हुई है, कहाँ पर आपकी कमज़ोरी हुई है और आप क्यों नहीं जीत पाए, या आपका जो पसंदीदा उम्मीदवार था क्यों नहीं जीता। सज्जाद नोमानी साहब, देखिए, लोग ये कहते हैं कि उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। कितने हज़ार उलमा हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपने आप को कुर्बान कर दिया और शहीद हो गए। कितने हज़ार उलमा हैं, आप तारीख़ उठा कर देख लीजिए। हज़ारों उलमा ने अपनी जो है शहादत को, जाम शहादत नोश किया सिर्फ इस वजह से कि वो मुल्क आज़ाद कराना चाहते थे और उस वक्त जो लोग काबिज थे हमारे मुल्क पर, उनको वो बात गरां गुजर रही थी, उन्हें वो बात पसंद नहीं थी, वो उस बात को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, उनकी जान तक ले ली। उसके बाद हर इलेक्शन में बहुत कम उलमा, बहुत कम मजहबी शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को इन तमाम मामलात से बचा कर रखा है, वरना हर सियासी जमात ने उलमा की खिदमत हासिल की है। कई एक उलमा ने मुख्तलिफ सियासी लीडरों को, सियासी जमातों को प्रमोट करने की कोशिश की अपने अपने हलक़ों में और उनको जो है कामयाब कराने के लिए अपीलें की हैं। अखबारात गवाह हैं इसके, टीवी के प्रोग्राम्स गवाह हैं इसके, न्यूज़ की जो है हर लाइन, हेडलाइन, सतर जो भी बोलिए, वो तमाम चीज़ें गवाह हैं इसकी। कोई शख्स ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, कोई शख्स ये बात नहीं कर सकता, किसी के पास ये दावा हक बजानिब नहीं है कि उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। वो लोग जो इस तरीके की बात कर रहे हैं वो तारीख़ को उठा कर देख लें। हर दौर में, हर इलेक्शन में कई एक, मैं ये नहीं करूँ कि सब के सब, कई एक उलमा आए हैं मैदान में, कई एक लोगों ने खुद अपने तौर पे मुकाबला भी किया है। आज भी जो है कई एक आलिम आपको मिलेंगे जो हो सकता है पार्लियामेंट में आपको नज़र आए, किसी जमात की नुमाइंदगी करते हुए, किसी हल्के की नुमाइंदगी करते हुए, किसी कौम की नुमाइंदगी करते हुए आपको असम्बली में नज़र आएंगे। किसी जमात की, किसी हल्के की, अपनी कौम की या अपनी बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए। ये लायाने बात है, ये बेकार बात है कि उलमा को सियासत में नहीं आना चाहिए। आप ये इस तरीके से क्यों बयान दिए, आप इस तरीके से क्यों मशवरा दिए, आप ये किस तरीके से क्यों रहनुमाई करे, रहबरी करे, इससे ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। अरे भाई, अगर वो बैठकर जो है सारे पुराने मामलात गिनाने लग जाएं तो कई एक मसाइल फिर पैदा हो जाएंगे, कई एक राजों से फिर पर्दा उड़ जाएगा। ये फिर कहाँ जाएगी ये बात। अच्छा, मज़े की बात यह है, जैसा कहा जाता है कि दो हाथियों के बीच में जब लड़ाई होती तो सब्ज़े का नुकसान होता बोल के, इसलिए कि हाथी एक दूसरे को नुकसान कम पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो लड़ेंगे, अगर उनके बीच में झाड़ आ गया तो झाड़ टूट जाएगा, झाड़ियाँ आएगी तो झाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सब्ज़ा रौंदा जाएगा, अपनी जान से जो है हाथ धो बैठेगा। यही मामला हमारा यानी अवाम का होगा। इसलिए कि आप दो फरीक हैं, एक ये कह रहा है कि भाई आप ये मशवरा क्यों दे, दूसरा ये कह रहा है कि हाँ मैंने ये मशवरा दिया है कि आप इनको वोट दीजिए। अगर ये दोनों में इख्तलाफ होता है तो नुकसान किसका है। हो सकता है कल के दिन ये लोग फिर मिल लें, एक वसी तर मफाद को देखते हुए कौम का मफाद होगा, मिलत का मफाद होगा, मुल्क का मफाद होगा, अपने आप का मफाद होगा, जो भी है, बहरहाल पार्टी का मफाद होगा। हो सकता है कल के दिन ये मिलने के भाई गलती हो गई, एक दूसरे से जो है माफ़ी चाह लें, अपना जो है मौक़ूफ़ पेश करें और अपने दिलों को साफ़ कर लें। इस बीच में जो लोगों के बयान आता रहे कि भाई इनो सही है, इनो गलत है, इनो ये गलत बात बोल दिए, इनो ये सही बात बोल दिए, ये जो मामलात होंगे, ये अख्तिलाफ, ये लोगों का फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कल के दिन मसला क्या है बोले तो, जो लोग बराबर के होते हैं वो एक दूसरे से अगर लड़ते भी हैं आपस में तो कई एक बातों का लिहाज करके लड़ते हैं।
اور جس میں سب سے زیادہ جو ہے ان کے جو مفادات ہوتے ہیں ان کو عزیز رکھتے ہیں، وہ چاہے مفادات پارٹی لیول پہ ہوں، چاہے مفادات قومی لیول پہ ہوں، چاہے مفادات مقامی لیول پہ ہوں، جس طریقے کے بھی مفادات ہیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کل کے دن یہ بات سمجھیں وہ کہ بھائی ہاں ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی، اور وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے بات چیت کر کے اعلان کر دے کہ بھائی ہمارے درمیان جو شخصی مسائل پیدا ہو گئے تھے ہماری بات چیت کے بعد وہ ختم ہو گئے، اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے مخالفت میں کوئی کسی قسم کا جو ہے خیال نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اور ہم اب پہلے جس طریقے سے ہم ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے اور محبت کا جو ہے رواج تھا ہمارے درمیان، آج پھر سے جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کل کے دن یہ بات آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ مشورہ دیے تھے کہ آپ ان کو ووٹ دیجئے، کئی لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. کئی لوگوں نے جس پر جو اعتراض کیا تھا کہ بھئی آپ اس طریقے سے مشورہ کیوں دے رہے ہیں، آپ یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے، کئی لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. منطقی طور پر دیکھا جائے تو یہ اعتراض خود غلط بات ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ویسا کیوں کر رہے ہیں. یہ اعتراض اس وقت آتا جب جو ہے آپ کا کوئی شخصی معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو. آپ یہ بول سکتے کہ بھئی ہمارے معاملے میں آپ کیوں آ رہے ہیں بول کے. یہ تو ملک کا معاملہ ہے، یہ تو قوم کا معاملہ ہے، یہ ملت کا معاملہ ہے. تو ملت پہ کسی کا جو ہے اجارہ داری نہیں ہے. ایک عالم اپنا مقام رکھتا، ایک لیڈر اپنا مقام رکھتا، ایک عام آدمی اپنا مقام رکھتا. بھائی ایک عالم کی اگر اہمیت ہے، ایک لیڈر کی اہمیت ہے، ووٹر کی بھی اہمیت ہے، پھر وہ عالم کو ماننے والے کی بھی اہمیت ہے. اگر وہ عالم کو ماننے والے اگر نہ ہو تو پھر وہ عالم اپنے علم کو کس کو پیش کرے گا. اگر ووٹر نہ ہو تو پھر لیڈر کس کے سامنے اپنی بات رکھے گا کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو ووٹ دیجئے بول کے. یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ باتیں، یہ سارے غلط باتیں ہیں. یہ مسئلہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ووٹر نہیں ہے تو پھر لیڈر نہیں ہے، اگر سننے والے نہیں ہیں تو پھر عالم نہیں ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. جتنی جلدی یہ بات وہ لوگ سمجھ جائیں اتنا بہتر ہے. اور جب بات ہو گئی بھائی جیتنے والے جیت گئے، ہارنے والے ہار گئے، تو یہ سارے مسائل اٹھا کے فائدہ کیا ہے؟ پھر کس کو فائدہ ہوگا یہ باتوں سے؟ بولتے نہیں سانپ نکل گیا، لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ الیکشن ہو گیا، رزلٹ آ گیا، جیتنے والے جیت گئے، ہارنے والے ہار گئے. آپ اپنے طور پہ بیٹھ کے تجزیہ کیجئے کہ بھئی ہاں ہمارے سے غلطی ہوئی، ہمارا میسج شاید لوگوں تک برابر نہیں پہنچا، لہٰذا ہم کو ووٹ نہیں ملے برابر. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ انہوں غلط بولے، انہوں غلط رہنمائی کرے تو ہمارے ووٹاں کٹ گئے. یا پھر جو ہے کوئی عالم یہ نہیں بول سکتا کہ فلاں لوگ نہیں آتے تو میری جو بات ہوئی تھی وہ سچ ہو جاتی. وہ سارے یہ بیکار باتیں ہیں. یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی بات ووٹروں تک پہنچائے. یہ فریق بھی رکھا اپنی ووٹروں تک بات، یہ فریق بھی رکھا. اب ووٹروں کا جو ہے فیصلہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس فریق کو مانا، کچھ لوگوں نے اس فریق کو مانا، کچھ لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا، کچھ لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا. تو اس میں مسئلے مسائل کہاں سے آتے ہیں، اعتراض کہاں سے آتا ہے، یہ سارے جو ہے جس طریقے سے جو ہے حملوں کے تیر چلائے جا رہے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ زبان ہر ایک کے پاس ہے، عقل ہر ایک کے پاس ہے، اعتراض بھی ہر ایک کے پاس ہے. اپنا موقف پیش کرنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایک شخصیت کے پاس نہیں ہے، ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، ایک جو ہے گروہ کے پاس نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہے. کوئی اپنے طریقے سے بات کرتا، کوئی اپنے طریقے سے بات کرتا. بہرحال بات کرنا کوئی نہیں چھوڑتے، اپنے موقف کو پیش کرنا کوئی نہیں چھوڑتے، مشورے دینا کوئی نہیں چھوڑتے، رہنمائی رہبری کرنا کوئی نہیں چھوڑتے. اب جس کا جو ہے جو موقف صحیح لوگوں کو نظر آیا اس طریقے سے انہوں نے ووٹ دیا. اچھا بھول چوک چاہے اس فریق سے ہو، چاہے اس فریق سے ہو یا پبلک سے ہو، یہ بھی کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی میں ہوں بہت سمجھدار ہوں، صلاحیت والا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تجربے کار ہوں، میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، بڑے سے بڑا دنیا کا آدمی غلطی کرتا. ہاں یہ اور بات ہے مانتا یا نہیں مانتا. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ بول دے کہ بھائی میں غلطی کرا نہیں، میں کرنے والا نہیں ہوں. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. شاید یہ بھی کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو اب کیا غلطی کی سزا کیا کہ اس طریقے سے لڑ لیتے بیٹھیں گے آپس میں؟ یہ فائدے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی یہ جو بھی ہوا آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے بول کے. ورنہ اعتراض اگر کوئی 4 کرتا ہے اس پہ 40 اعتراض آ سکتے. کوئی 40 اعتراض کرا تو اس کے اوپر 400 اعتراض آ سکتے.
कोई आज के दौर में दूध का धुलावा नहीं है, हर एक के अपने अपने मसाइल हैं, हर एक की अपनी अपनी खामियां हैं, हर एक की अपनी अपनी कमियां हैं। अब वो सारी कमियों को लेकर, खामियों को लेकर कोई कौम किसी को अपना लेती है और इसी तरीके से निभा के चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अगर जो है, जैसा मैं अपने एक वीलॉग में आपके सामने एक शेर रखा था कि सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ये किसी का मौकूफ़ नहीं हो सकता। ये हर एक इंसान अपने तौर पे काबिल है, हर एक इंसान अपने तौर पे सलाहियत याफ्ता है। किसी एक इंसान के पास कोई सलाहियत है तो उसी इंसान में कई एक खामियां भी होंगी, किसी एक इंसान के पास कई खामियां हैं तो उसी इंसान में हो सकता कई सलाहियतें भी होंगी। हर एक शख्स एक अच्छी बात को आगे देखते हुए अपने अंदाजे को जो है बेहतर तौर पे रखने की कोशिश करते हुए कुछ फैसले करता है। हो सकता है वो फैसले कभी गलत हो जाए, कभी सही हो जाए, उसका कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये बेहतर यही है कि सज्जाद नोमानी साहब हो जाएं या कोई और लोग हो जाएं, जिस तरीके से ये मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, अगर ये आपस में बैठकर बातचीत कर लें और एक इफ़ाम व तफ़हीम के मामले को सामने रखते हुए आगे बढ़ें तो इससे जो है कौम को भी फ़ायदा होगा, वो लोगों को भी फ़ायदा होगा। कौम की जो बेचैनी है वो भी ख़त्म होगी और वो लोगों के आपस में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो भी ख़त्म होंगे। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब एक नए वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए, जब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में शामिल रखिए, मेरी दुआओं में आप हमेशा हैं। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।